नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी को स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम बात करने वाले हैं रीड लेवल 1 में यूनिट जो आपके पास में है वो तीसरी यूनिट के बारे में बात करेंगे। थर्ड यूनिट में जो प्रश्न आपको औसत, सरल ब्याज, लाभ हानि और एकीक नियम, ठीक है। तो आज हम लोग इसके जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं, किसके बारे में, औसत के जो पुराने प्रश्न आए हैं और जो प्रश्न बन सकते हैं, कम से कम 25 से 30 प्रश्न देखने वाले हैं। तो एक क्लास हो सकती है या 2 क्लास से होगी, क्योंकि हम लोग पेपर का मतलब जो प्रश्न है उनका सॉल्यूशन भी मैं आपको साथ में ही कराने वाला हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज की पहला प्रश्न हमारे सामने जो आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोग नए हो, है ना, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। ये बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है ना, वो आप समझदार हो, ठीक है। तो ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। कुछ बात अगर आपको करनी है, कुछ आपको लगता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तब लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, ठीक है। बाकी हमारी सीरीज बहुत अच्छी रही है और हमने लगभग 100 से ऊपर वीडियो जो है वो रीड लेवल 1 के किए। अगर आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए, तो पहला प्रश्न आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक 200 है। एक कोई एग्ज़ाम है, बात समझना, यहाँ जो है वो प्रश्न समझ में आना चाहिए। एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक कितने हैं, 200 है, ठीक है। यदि 3 विषयों के प्राप्त अंकों का औसत 48 है, अगर 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 48 है, तो चौथे विषय में प्राप्त अंक कितने हैं। ध्यान से देखना कि क्या है, एक 4 विषय में कुल अंक कितना है, कि प्रश्न ये कह रहा है, पहला प्रश्न हम लोग बात कर रहे हैं, ये कह रहा है कि भाई 4 जो सब्जेक्ट है उसमें कुल जो है 4 सब्जेक्ट कुल जो है वो कितना है, 200 है ना। तो हर एक का कितना अगर है तो एक का 50-50 है ना। अब आगे क्या कह रहा है कि 3 विषयों में प्राप्त अंक जो है वो 48 है। 3 विषयों में प्राप्त अंक जो, ध्यान से देखना कि 4 का टोटल कितना है, 200 है। और कह रहा है कि भाई 3 विषय हैं उसमें एक को 48 मिले हैं। ध्यान समझना, 4 विषयों के कुल जो है वो 200 है। 4 विषय के कुल जो है वो 200 है और 3 विषयों के एक में 48 है, तो कुल कितना हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो आपके पास में ये दिखाई देगा आपको कि 100, ध्यान से देखेंगे तो 100 कितना हो जाएगा आपके पास में, 50, 3 150, 150 में से आप 6 घटा लेंगे तो 144 हो जाएंगे। बोले कितना हो जाएगा, 144। तो 4 विषयों का टोटल कितना है, 200, 3 विषयों का टोटल कितना है, 144। तो आप इस वाले में से ये वाला घटाएंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 56, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सीधा सा प्रश्न है, क्या है, सीधा सा प्रश्न है। अगर आप इसको कुछ और तरीके से करना चाहो तो भी कर सकते हो कि भाई 4 का टोटल जो है वो 200 है, तो 1 का कितना हो गया, 50 है। 1 का औसत कितना है, 50 है, और उसमें से 3 का तो 48 है ना। 1 का औसत 50 है और 3 का 48 है। ध्यान समझना, 1 का तो 50 हो गया और कह रहा है कि भाई 3 का जो है वो 48 है। तो आपके पास में 3 का 48 का मतलब कितना हो गया, भाई 2 पहले वाले से, 2 दूसरे वाले से, 2 तीसरे वाले से, तो भी मिला हो गया तो 56 हो जाएगा, ठीक है। ये समझने की बात है प्रश्न, लेकिन ऊपर वाला तरीका सबसे बेहतर रहेगा आपके लिए। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है तो आपने देख लिया होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए क्वेश्चन 2 क्या है आपके सामने। राम के एक परिवार में 3 तथा मोहन के परिवार में 5 बच्चे हैं। राम जो है उसके परिवार में 3 बच्चे हैं और मोहन के परिवार में 5 बच्चे। प्रत्येक अपने बच्चों की शिक्षा पर 450 रुपये खर्च कर रहा है। राम जो है वो 3 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे होने के बावजूद भी 450 रुपये खर्च कर रहा है। मतलब समझना, 3 बच्चों पर 450, कौन, राम। राम जो है क्या कह रहा है कि भाई 3 बच्चों पर खर्च कर रहा है 450, तो एक पर कितना खर्च कर रहा है, 450/3, तो एक पर कितना हो जाएगा, 150 रुपये खर्च कर रहा है। भाई पहले बच्चे पर 150 रुपये, दूसरे पर 150 यानी कि 300, और तीसरे पर तो 450 रुपये खर्च कर रहा है। अब अगला कौन है आपके पास में, मोहन है। राम के बाद में कौन है, मोहन। तो मोहन जो है, मोहन क्या कह रहा है कि भाई 5 बच्चे
5 बच्चे पर कितना खर्च कर रहा है, 5 बच्चों पर जो खर्च कर रहा है वो भी कितना है, 450 रुपये ही खर्च कर रहा है। तो इसका मतलब एक पर कितना खर्च कर रहा है, तो 450 बट्टे में 5। बोलिए मोहन कितना, 90 रुपये खर्च कर रहा है। तो क्या प्रश्न क्या कर रहा है कि तो प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर औसत मासिक खर्च अधिक है, और कितना है, किसका अधिक है, तो राम का अधिक है। और कितना अधिक है, 90 से 150, तो बोले कितना है, तो 60 अधिक है। बोलिए कितना अधिक है, 60 अधिक है। तो खर्चा कौन ज़्यादा कर रहा है, राम कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि एक एक बच्चे पर वो 150 रुपये खर्च कर रहा है, और जबकि मोहन जो एक बच्चे पर 90 रुपये खर्च करता है। क्लियर है। तो ये L1 में 2012 का प्रश्न था। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे तो 3 संख्याओं का औसत 7 है और पहली 2 का 4 है, तो तीसरी संख्या क्या है। 2015 का प्रश्न। देखिए ध्यान से, ऐसे प्रश्नों की उम्मीद कम है, लेकिन जो आ चुके हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है। संख्याएं कितने आपके पास में, 3 है, और 3 का औसत कितना है, 7। तो कुल कितना हो जाएगा, 3 × 7, तो टोटल कितना हो गया, 21। ठीक है भाई, 3 × 7 कितना हो गया, 21 हो गया कुल। अब आगे क्या कह रहा है बात कि अब कह रहा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। पहली जो 2 है उनका औसत कितना है, 4 है, यानी कि टोटल कितना हो गया, 4 दूने 8। बोले कि टोटल कितना हो गया, 8। तो आपके पास में कितना हो जाएगा, माइनस करोगे तो 3 आपके पास में और 13 ये, तो कितना हो गया, 21। तो जो संख्या जो होगी, तीसरी संख्या वो क्या है आपके पास में, 13 है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अब आगे क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक छात्र के 98 की बजाय 108 त्रुटि हो गया। मतलब उस छात्र को, क्वेश्चन नंबर 4 में एक छात्र को वास्तव में 98 नंबर देना चाहिए था, और उसको गलती से उसके नंबर जो दे दिए हैं, कितने दिए हैं कि 98 की बजाय 108 दे दिए हैं। अच्छा कितना दे दिया, ज़्यादा दे दिया। भाई कितना ज़्यादा दे दिया, ध्यान से देखो, ज़्यादा कितना दिया, 98 से 108, 10 ज़्यादा दे दिया। कितना ज़्यादा दिया, 10 ज़्यादा दिया। ठीक है, अब ऐसा करने पर इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक 5 बढ़ गए। अच्छा 10 अंक ज़्यादा दिए, 10 अंक ज़्यादा दिए, कितने लोगों के, ध्यान से देखना, 10 अंक, तो छात्रों की संख्या उसको निकालनी है, तो 10 अंक ज़्यादा दिए, और उसके चक्कर में हर एक का 1/5 बढ़ गया। कितना ज़्यादा दिया है, 10 ज़्यादा है। अच्छा औसत का मतलब क्या होता है, बंटवारा। 10 अंकों को बांटना है कि हर एक को 1/5 मिले। बात समझना, 10 अंकों को ऐसे बांटो कि हर एक को 1/5 मिले, क्योंकि 10 जो है वो ज़्यादा मिल गया है, और ज़्यादा मिला उसी के चक्कर में सबको 1/5 बढ़ गया था। तो है ना, 10 अंकों को ऐसे कितने लोगों में बांटे कि हर एक को 1/5 मिल जाए। समझना बात को, कंसेप्चुअल प्रश्न है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि 10 ज़्यादा दे दिया है। अब इस 10 जो ज़्यादा हो गया है उसी का बंटवारा करना है, और उसने कह लिया भाई बंटवारा भी कर दिया है हमने, और हर एक को 1/5 ज़्यादा मिल गया है। इसका मतलब कितने लोगों में बटा है, तब जाकर के 105 मिल रहा है। तो हमने कहा कि 10 जो है वो 100 लोगों में बटा है, तब जाकर के 105, मतलब 1/5 सभी को मिल रहा है। तो क्रॉस गुणा कर लेंगे तो आपके पास में x बराबर कितना हो जाएगा, 10 × 5 यानी कि 50। हर एक को कितना कितना मिल जाएगा आपका, 50-50 मिल सकता है। क्लियर है बात, हर एक को कितना मिलेगा, 50-50 मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। आगे आपके सामने क्या है, अब अगला प्रश्न संख्या 5वां। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, 5वां प्रश्न ये कह रहा है कि प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करो। प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करो। प्राकृत संख्या क्या होगी, ठीक है, प्राकृत संख्या यानी कि 1 का घन, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसे कहाँ तक जाना आपको, 16 के क्यूब तक जाना। कहाँ तक जाना है, 16 का क्यूब तक। अब क्या कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं के
घनों का औसत कितना होगा। क्या कह रहा है, प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत कितना होगा। औसत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वैसे तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो आपके पास में ये घन वाले संख्या हैं, इनको जोड़ेंगे कैसे, तो 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, ऐसा करते हुए अगर बढ़ते हैं तो 16 की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 16 की घात 3 तक अगर आपको जोड़ना है तो प्राकृत संख्याओं के घनों वर्गों का योग, घनों का योग जो होता है वो क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1, ध्यान से देखना, n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 का क्या होता है आपके पास में, होल स्क्वायर होता है। बोलिए क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब आपके पास में फॉर्मूला अगर ये है n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, तो ये तो आपके पास में योग का है, किसका है, योग का। और अगर औसत निकालना है तो बट्टे में n करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बट्टे में n। तो अब जो कट रहा है उसको काटेंगे, अगर जो कट रहा है उसको काटते हैं तो आपके पास में एक बार n से n कट जाएगा। ये इस प्रकार से n स्क्वायर n प्लस 1 की घात 2 बट्टे में 2n, एक n से n कट गया, कुल मिलाकर के ये हो गया n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे में आपके पास में 2 का भी स्क्वायर, तो कितना हो गया 4। ठीक है, तो अब आपके पास में इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूले से आगे बढ़ते हैं तो n आपके पास में 16 है, 16 इंटू 16 प्लस 1 का वर्ग, तो 16 इंटू 17 बट्टे में 4, तो 4 चौक 16, तो आपके पास 17 का वर्ग कितना हो गया, 4 इंटू 2 8 9, बोलिए कितना हो जाएगा, 4 9 36, 8 32 35, 3 4 3 11, तो 1156 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा था लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास में 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ओके 6 जो है आपके पास में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 8 और 9 10 का औसत है। ठीक है, 10 तक संख्याओं का वर्गों का औसत आपको पूछ लिया इसने। चलिए, तो आपके पास में संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद होगा, हाँ या ना। अगर याद नहीं है तो मामला गड़बड़ है आपका। फॉर्मूला जो होता है n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1, ठीक है, बट्टे में 6 होता है। ध्यान से देखना, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। इस टाइप से अगर आपको कहाँ तक जाना है, 10 के वर्ग तक जाना है, तो फॉर्मूला ये कहता है कि n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 बट्टे में 6। ये तो आपका औसत योग का है। और अगर औसत निकालना है, औसत अगर निकालना है तो बट्टे में किसका भाग लगाना पड़ेगा, n का। किसका लगाना पड़ेगा, n से n कट गया, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया n प्लस 1, 2n प्लस 1 बट्टे में 6। n का मतलब आपके पास में कितने, अंतिम संख्या क्या है, 10 से अंतिम संख्या क्या है 10, तो 10 और 1 11, 11 इंटू 10 दूनी 20, 20 और 1 कितना हो गया 21 बट्टे में 6। अब कौन से पढ़े से, 3 दूनी 6 और 3 7 21, तो 11 7 77, 77 बट्टे 2 यानी कि 35.5, 35.5 कौन से ऑप्शन में है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो इसमें से कोई नहीं, 6ठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि 35.5 सॉरी 35.5 आपके पास में नहीं आ रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम 51 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो, प्राकृत सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। देखो, सम संख्याओं का योग क्या होता है, तो कंसेप्ट के साथ मैं थोड़ा सा जाता हूँ। इसने कहा कि प्रथम 51 सम संख्याओं का औसत निकालना। प्रथम 51 सम संख्या किसका कह रहा है, प्रथम 51 सम संख्या की बात कर रहा है।
तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सम संख्या कितना होता है, 2, 4, 6, 8 इस टाइप से। अगर इनको जोड़ना है तो n इंटू एन प्लस 1 होता है, n इंटू एन प्लस 1। तो आपके पास में इसका अगर औसत निकालना है तो बट्टे में n का भाग लगाना पड़ेगा, n से n कट जाएगा, तो औसत जो है वो n प्लस 1 होगा। बोलिए औसत कितना हो जाएगा, n प्लस 1। तो 51 कह रहा है भाई, कितनी संख्या है, 51, प्रथम 51 संख्याएं कह रहा है, तो n की जगह आपके पास में कितना आ जाएगा, बोलिए 51 कह रहा है तो n का मतलब ही कितना है आपके पास में 51, तो 51 प्लस में 1, ठीक है, तो आपके पास औसत कितना हो गया, 52 हो गया। ठीक है, तो प्रथम 51 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 52 हो गया। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे की। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ध्यान से देखिएगा कि 16 व्यक्तियों की औसत मजदूरी जो है ना, अगला प्रश्न, इसको हटाते हैं एक बार। चलिए, 16 व्यक्तियों की औसत मजदूरी एक अन्य व्यक्ति को शामिल करने से 1 रुपया घट जाती है। अच्छा, 16 लोग थे जो भी काम कर रहे हैं, 16 लोग थे जो भी काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति को जैसे ही उनके साथ में शामिल किया तो पहले 16 थे, अब कितने लोग हो गए, 17 लोग हो गए, सबका 1 रुपया घट जाता है और उस व्यक्ति को 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से मजदूरी दी जाती है। तो उस व्यक्ति को कितना मिल रहा है, ध्यान से देखना कि आपके पास में जो भी प्रश्न था, प्रश्न का नंबर कौन सा था आपके पास में, 8वां प्रश्न। ध्यान से देखिएगा कि 16 लोगों का औसत कितना है हमको नहीं पता है, लेकिन जैसे ही एक इंसान जोड़ा टोटल कितने हो गए, 17। और अब कह रहा है कि हर एक का मजदूरी जो है वो 1-1 रुपया घट गई, तो हर एक की 1-1 रुपया घट गई है। तो बोलिए अगर वो उसको अकेले को तो 100 मिल रहा है, अकेले को 100 मिल रहा है और बाकी का 1-1 का घट गया, इसका मतलब टोटल कितना लोग हो गए, 17 लोग हो गए, 17 का 1-1 घट गया होगा, तो टोटल कितना वास्तव में कितना होना चाहिए था, तो 100 और 17, 117 रुपये। बोलिए कितना होना चाहिए था, 117 रुपये होना चाहिए था। मतलब हम बात कर रहे हैं औसत की, पहले 16 लोगों को 117 होगा, जैसे ही नया आया उसको 100 रुपये मिल रहे, तो इसका मतलब सबका औसत 1-1 घट गया, तो 17 लोगों का 1-1 घटेगा, तो अब उसको 100 मिल रहे हैं, इसका मतलब पहले कितने मिल रहे थे, पहले 117 मिल रहे थे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला 9वां जो प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे तो क्या कह रहा है प्रश्न कि करीम के 7 विषयों का औसत प्राप्तांक 68 है। 7 का औसत कितना कह रहा है, 7 का औसत जो है वो 68 कह रहा है, तो कुल कितना हो गया, कुल अगर निकालोगे 7 × 68 तो 7 8 56 और 7 35 42 और 56 42 और 5 कितना हो गया आपके पास में 47, ठीक है, तो 476। अब कह रहा है कि उसके बाद में क्या कह रहा है कि भौतिकी को छोड़ करके शेष 6 विषयों के औसत प्राप्तांक 70 हो गए। अगर एक सब्जेक्ट को छोड़ दे तो 6 का औसत कितना है 70, तो 7 संग कुल कितना हो गया, कुल जो है वो कितना हो गया 42, 7 संग 42 420। तो इसका मतलब फिजिक्स का कितना है, भौतिकी का कितना है, तो 776 में से 420 घटाओगे तो 6 और 5 56, फिजिक्स का कितना हो जाएगा आपके पास में 56 नंबर हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए, और लास्ट प्रश्न देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10वां। ध्यान से देखिएगा 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक समिति के 8 सदस्य है। एक समिति में कितने सदस्य आपके 8 सदस्य है, जिनकी औसत आयु 40 वर्ष है। 8 लोग हैं और 8 की औसत आयु कितनी है, 8 की औसत आयु कितनी है 40 है। ठीक है, आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि भाई जिसकी औसत आयु 40 है, 55 वर्ष के एक सदस्य के स्थान पर 39 का आता है। भाई पहले जो था वो 55 था, अब जो है वास्तव में कितना है, पहले जो 39 का आ गया। बोलिए कितना हो गया, तो आपके पास में अब पहले 55 था, अब कितना हो गया 39 हो गया, तो कम हुआ। ठीक है, तो समिति के नए सदस्यों के औसत कितना रह गया, तो अब ध्यान से देखेंगे तो भाई कम कितना हुआ, 55 से 39 हो गया,
तो 49 और 16 कम हो गया। बोले कितना कम हो गया? 16। तो 16 जो कम हुआ उसको 8 लोगों में बांटना पड़ेगा, और कम हो गया यानी कि एक एक का कितना कम हो जाएगा? 2। पहले 40 था, अब कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा 38। ठीक है, तो 38 आपका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है? तो बिल्कुल सिंपल से प्रश्न है आपके सामने, कोई बहुत बड़ी कठिनाई वाली बात होनी भी नहीं चाहिए, बहुत सरल है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये 10 प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग इसके आगे अगली क्लास में देखेंगे और आपकी क्लास रेगुलर होगी। ठीक है, अब कोशिश, अब लॉकडाउन लग रहा है तो मैं थोड़ा फ्री हो रहा हूँ, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा फ्री होने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा फ्री होने वाला हूँ तो आपके काफ़ी वीडियोज़ अब आपको मिलने वाले हैं। लेकिन अब बात ये है कि आप क्या देखना चाहते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं कि आप वास्तव में क्या पढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो आप लोग मुझे जो लिख करके भेजेंगे मैं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ा दूंगा। क्लियर है? फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।